नमस्कार। आखिरी पायदान से चंचल। वायदे के हिसाब से मुझे दूसरे विषय पे बोलना था कि बार बार चर्चा हो रही है कि जेल में जाने की, यातना सहने की वगैरह वगैरह, और वो भी इमरजेंसी के बहाने। कल मैंने थोड़ा सा हिस्सा आपको बताया था। आज मैं सोच रहा था कि उसको थोड़ा सा और भी कुछ दिलचस्प वाक़यात हुए हैं जेल में हम लोगों के साथ, और होते रहते हैं। न हो तो एक 14 फीट बाई 60 फीट के बैरक में, अस्तबल नुमा एक बैरक में 60 लोगों का, 70 लोगों का रहना साथ में, और एक दो दिन की बात नहीं है, महीनों सालों गुजर जाते हैं। कैसे काटा जा सकता है? तो आज मैंने एक फेसबुक पे लिखा है कि एक होता है अपराध करके आप जाएं, और दूसरा होता है कि राजनीति के बहाने से आप जाएं। यहाँ याद रखिएगा कि राजनीति में कोई ऐसी धारा नहीं है कि जिसके तहत आपकी गिरफ्तारी हो। ये सरकार का नेचर बताता है कि जो आपके ऊपर चार्जशीट लगती है वो बताता है कि आप पॉलिटिकल धारा में जा रहे हैं या किस में जा रहे हैं, और आपको श्रेणी मिलती है। ये श्रेणी तो कट कर गया है आज़ादी के बाद, अब ये श्रेणी नहीं रहा। बी श्रेणी मिलता है। बी श्रेणी में बहुत ज़बरदस्त सुविधाएं हैं। एक तरह से कहा जाए तो 3 स्टार होटल की सुविधा आपको मिलती है। इस पर आज मुझे बोलना था, और उसके कई दिलचस्प किस्से जो 2 सालों के बीच में हम लोगों के बीच में हुए या होते रहते हैं, उससे आपको कुछ हंसी मजाक की चीज़ें आपको मिलती, वो सुनाना चाहता था। लेकिन कल एक बड़ी दर्दनाक घटना घटी। महामहिम राष्ट्रपति की यात्रा है कानपुर, उनके गृह नगर की, और पता नहीं किस वजह से, हालांकि अखबारों में और मीडिया के अन्य माध्यमों से ये कहा गया कि रेल मंत्री साहब ने आग्रह किया कि आप रेल से जाएं, रेल से यात्रा करें। क्यों ऐसा किए कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए कि इसके पहले भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या वीआईपी लोग कानपुर की यात्रा पर आते रहे, और ये जानते हुए कि कानपुर हिंदुस्तान का एक सबसे सिकुड़ा हुआ शहर, बड़ी आबादी वाला सिकुड़ा हुआ शहर है, और इतनी कंजेस्टेड जगह है ये कि आप यहाँ से साइकिल से भी कायदे से नहीं निकल सकते। वहाँ पर महामहिम को रेल के रास्ते ले आना और फिर सड़क के रास्ते से उनको इस तरह से घुमाना कुछ समझ में नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि जो वीआईपी के साथ होता है, विशिष्ट अति विशिष्ट के साथ, वो महामहिम के साथ पुलिस ने किया। याद रखिए कि जब राष्ट्रपति किसी यात्रा पर होता है तो ये जिम्मेदारी उनकी सुरक्षा की, उनकी यात्रा की जिम्मेदारी केवल पुलिस की नहीं होती, सेना की भी होती है। इसलिए कि सेना के तीनों सेना के अंगों का नायक वही है। सारी फोर्सेज उसके साथ लगती हैं, सारा प्रशासन लगता है। बहरहाल इंतजामात हुए जैसा कि पुलिस करती है, सारे रास्ते रोक दिए गए। उसी में एक महिला ऑल इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की महिला विंग की सदर वंदना मिश्रा जी, वो हॉस्पिटल जा रही थी, बीमार थीं, और एम्बुलेंस उनकी फंस गई जाम में, 2 घंटे तक फंसी रही। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कई घटनाएं इस तरह से हो रही होंगी। ये हमारी रवायत है कि जब वीआईपी मूवमेंट होगा तो सड़क खाली होनी चाहिए, जैसे राजशाही में होता है। नेपाल में मैंने देखा था खुद अपनी आँख से। वो नारा, उसके पहले एक होता है, मुनादी होती है कि ढोका खोलनुस ना, मतलब खिड़की को आप अंदर से बंद कर लीजिए, जिसको थोड़ा सा भारती जी ने निकाला था कि मुनादी, ये ऐलान होता है कि आप सड़क पर न रहें, दूर दूर तक न रहें, आप चेहरा तक न दिखाएं, इसलिए कि राजशाही की सवारी निकल रही है। अंग्रेज़ों की दी हुई रवायत हम आज तक ओढ़े घूम रहे हैं, जबकि वो गोरी चमड़ी के यहाँ उनके
तमीज़ तहजीब में ये चीज़ कब से उतार करके बाहर फेंक दी गई है। आपने देखा होगा कि रेल में सफ़र करते हुए उनका प्राइम मिनिस्टर जा रहा है। इतना ही नहीं, सड़क पर साइकिल से उनका प्राइम मिनिस्टर है। अभी हिंदुस्तान में उनका एक राजदूत ऑटो से आता है। तो ये, लेकिन हमारे यहाँ दिखावे का बहुत ज़बरदस्त प्रचलन है। तो ये सब एक बार फिर जेरे बहस हुआ है। और इसकी शुरुआत हम बताएं आपको कि 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज़ादी के दिन महात्मा गांधी यहाँ दिल्ली में नहीं थे। उनको ये पसंद नहीं आ रहा था ये आज़ादी, कि ये पूरी आज़ादी नहीं, अधूरी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे को के ऊपर खड़े होकर के हम आज़ादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन अकेले थे, चले गए यहाँ से चुपचाप। कलकत्ता से लौट करके आए तो दिल्ली दंगे में फंसी हुई थी। शरणार्थी वहाँ से आ रहे थे, यहाँ से मुसलमान और हिंदू का दंगा लगा हुआ था। तो जब ट्रेन स्टेशन पर पहुँची तो उनको लेने के लिए पंडित नेहरू स्वयं गए थे और उनके साथ एक बंदूकधारी पुलिस वाला था। उतरते ही महात्मा गांधी की निगाह उस बंदूक वाले के ऊपर पहुंची और उन्होंने पूछा, पंडित जी की तरफ इशारा किया। पंडित जी ने कहा कि बापू, दिल्ली की हालत बहुत ख़राब है, दंगे हो रहे हैं चारों तरफ, कत्लेआम मचा हुआ है पूरे शहर में। तो बापू ने कहा कि पुलिस के साए में चलने से बेहतर था कि मर जाते। इतना काफ़ी था। नेहरू ने माफ़ी मांगी और पुलिस वाले को हटा दिया। वीआईपी मूवमेंट किस तरह से हो, पहले दिन गांधी ने तय कर दिया। पंडित नेहरू गाड़ी चला रहे हैं, गांधी जी बगल में बैठे हुए हैं। स्टेशन से बिड़ला हाउस तक पहुंचने में उनको कितना टाइम और कितने जाम में फंसना पड़ा, ये वही इतिहास है, गवाह इस बात का। लेकिन नेहरू निर्वहन करते रहे। अब आइए आगे। गांधी का पीरियड ख़त्म होता, मतलब गांधी अब रहे नहीं, रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं रहा। उनका एक शिष्य है अभी, लोहिया। 63 संसद में 1963 में संसद में डॉक्टर लोहिया पहुंचते हैं। नेहरू साहब एक चौराहे पर नेहरू साहब की गाड़ी निकालने के लिए जो बत्तियां लगी हुई हैं उसमें उनको अतिरिक्त सुविधा दे करके उनकी गाड़ी निकाल दी जाती है और लोहिया टैक्सी से आ रहे थे, वो रास्ता रोक दिया जाता है। संसद में ये सवाल उठा और पंडित नेहरू ने इस पर खेद व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि ट्रैफिक रूल का जो संदेश है, ट्रैफिक रूल के जो नियम हैं वो अपनी तरह से चलते रहेंगे, उस पर कोई विशिष्ट अति विशिष्ट का नियम लागू नहीं होगा। कालांतर तक चला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिसको बोलते हैं कि सुरक्षा के नाम पर वगैरह वगैरह, वो एक धारणा ये भी रखी गई कि सुरक्षा को लेकर के कि ट्रैफिक में जब वीआईपी मूवमेंट होगा तो पूरी ट्रैफिक बिल्कुल खुली हुई होगी, 200 की स्पीड तक में गाड़ियां जाएंगी वीआईपी लोगों की वगैरह वगैरह। उसका एक चश्मदीद गवाह मैं आपको बताऊं कि बीपी सिंह की सरकार में जॉर्ज फर्नांडीज रेल मंत्री थे। एक दिन निकलने लगे, तब तक बाहर से पुलिस ने दरवाज़ा बंद कर दिया, उनका गेट बंद कर दिया है कि प्रधानमंत्री बीपी सिंह निकल रहे हैं इधर से, इसलिए दरवाज़ा बंद रहेगा। दूसरे दिन सुबह निकलने के पहले जॉर्ज ने मुझे बुलाया, बोले कि वो गेट तो वहाँ से जो गेट लगा हुआ उसको तोड़वा दो। तो हमने कहा, पूछा क्या हुआ? तो बोले कि कल मैं निकल रहा था तो इस तरह से हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। गेट तोड़ दिया गया और जिस जगह पर कृष्ण मेनन मार्ग पर ये रहते जॉर्ज, वो वीआईपी मूवमेंट है ही वो। 2-3 दिन बाद मैं जॉर्ज के साथ रेल भवन जा रहा था, तो जॉर्ज आगे बैठे हुए तो मैं पीछे था और चंदर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इतने में पुलिस वाला आया और गेट टूटा हुआ था तो गेट नहीं बंद कर पाया, वो गाड़ी के सामने खड़ा हो गया और रोकने का इशारा किया। मुझे गुस्सा लगी और मैं उतर करके उसको धक्का दे करके चंदर को बोला कि चलो गाड़ी आगे बढ़ाओ। जॉर्ज ने मुझे डांटा कि ये गलती पुलिस वाले की नहीं है, ये गलती सिस्टम की है कि जो उसको ये ड्यूटी दे रहा है। चैलेंज करना चाहिए उस सिस्टम को। तो आज वंदना मिश्रा की मौत पर जब पुलिस कमिश्नर
और पुलिस के अधिकारियों ने माफ़ीनामा लिखा, जो कि हम हवाला दे रहे हैं उसका, फेसबुक पर देखेंगे भी, तो फिर मुझे ये याद आया कि ये पुलिस की गलती नहीं है। पुलिस को वही करना है, फोर्स को वही करना होगा जो उससे कहा जाएगा। तो ये जो स्थिति बनती है, इसको किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए सब तरीका ये है कि सियासतदान, समाज और समाज के तमाम सारे अलग अलग तबकों के लोग बैठ करके एक सभ्य सलीका का ईजाद करें और बताएं कि हम किस तरह से एक नए और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए, बराबरी के रास्ते पर चलने के लिए, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए कम से कम यातायात में तो दुरुस्त हो लें। धन्यवाद।